हाय एक्वेरियस, कैसे हैं आप। तो चलें देखते हैं कि नवंबर 2024 आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। आपका कैरियर भी देखेंगे, आपका फाइनेंस भी देखेंगे और आपकी लव लाइफ भी देखेंगे। चलिए रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात कि ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं। और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी रीडिंग को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो चलें कार्ड्स को अच्छी तरह शफल करते हैं और देखते हैं तो एक्वेरियस के लिए नवंबर का मंथ जो है कैसा रहेगा। चलें जी, कार्ड अच्छे हो गए शफल और पहला कार्ड लेते हैं द चैरियट। ओके, लगता है किसी कैंसेरियन से जो है डील कर रहे हैं। चलिए एक और कार्ड देखते हैं वो क्या है जी, और ये आ रहा है द एम्प्रेस। ओके, एक और कार्ड लेते हैं द डेवल। वाओ, सेक्सुअली इमिटेट होने को बता रहा है आपके पार्टनर, तो सेक्सुअली आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है। 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड। कार्ड्स को सेट कर लेते हैं सही तरह और एक और कार्ड लेते हैं। ओके, जस्टिस कार्ड आया है आपकी रीडिंग में। तो ये कार्ड्स आपको सही प्रॉपर नज़र आ रहे होंगे। और बॉटम में है 7 ऑफ कप्स। ओके, वाओ, द लवर्स कार्ड ये भी ले लेते हैं भाई, इसको रख द डेथ कार्ड। वाओ, ये भी बहुत ही, ये भी मेजर अरकाना है और जी बड़ा ही पॉजिटिव कार्ड है। यानी सब पुरानी तकलीफ दी सिचुएशन की डेथ हो जाना और नए मतलब सिलसिला शुरू हो जाना जिंदगी का, नए तरीके से ज़िंदगी स्टार्ट हो जाना। कार्ड तो सब सेट हो चुका है, मैं कैमरा सेट कर लेती हूँ और फिर रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि जी एक्वेरियस आपका नवंबर का मंथ कैसा रहेगा। तो सबसे पहले तो फाइनेंस को देखते हैं। ये आपका फाइनेंस भी हो सकता है, आपका कैरियर भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल बहुत ही पॉजिटिव है दोनों जी आपके जो है शोबे, कैरियर भी और फाइनेंस भी। क्योंकि देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है। हो सकता है कि जो आपने अभी कुछ अर्सा पहले कुछ एग्जाम्स दिए हों जिसका रिवॉर्ड मिलना हो। देखिए फिर जस्टिस कार्ड आया है, तो ये भी हो सकता है कि अभी साल के स्टार्ट में या नेक्स्ट पिछले साल भी आपके ऊपर कोई लीगल केस वगैरह हो। और ये मनी मैटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है आपने बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत से लोगों से फाइनेंस ले लिया हो, लेकिन जो आपका बिजनेस था इतना सही रन नहीं किया जिसकी वजह से आप पर केस हो सकता है। लेकिन पेंटिकल्स को आप देख रहे हैं तो इसका मतलब कि नवंबर में वो जो पास में सारी तकलीफ़ें आपने उठाई थी उनका अजाला नवंबर में हो जाएगा। बड़ा ही आपका बिजनेस अच्छा चलेगा और मनी भी जो प्रॉफिट है काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेगा। इसीलिए आप जो है पेंटिकल्स की तरफ भी देख रहे हैं। और देखिए आपकी रीडिंग में डेथ कार्ड है, द चैरियट कार्ड है। दोनों कार्ड बहुत अच्छे हैं। देखिए डेथ में तो पुरानी चीज़ों की डेथ हो जाना, सब कुछ ख़त्म हो जाए और नए सिरे से ज़िंदगी स्टार्ट हो जाना। तो हो सकता है कि पास्ट में हमने बड़ी बेवकूफ़ियाँ और बड़ी गलतियाँ की हों जिसकी वजह से आप पर कोई लीगल केस भी बन गया हो। जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, लेकिन डेथ आने से वो तमाम साइकिल जो था वो परेशानी ख़त्म हो गई। और चैरियट में भी यही है कि जी पुरानी चीज़ें, कस्टम, कल्चर, जो भी पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को पीछे फेंक देना और चैरियट पे बैठकर आगे की तरफ आना। मुझे लग रहा है कि एक्वेरियस नवंबर मंथ में आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होकर दाखिल होंगे। मतलब ये कि नवंबर में आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और आप जो है नवंबर में बड़े खुश एंटर होंगे और नवंबर का मंथ आपके लिए बड़ी ही ब्लेसिंग्स लेकर आएगा। तो आप देखें, अगर आपके कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो जस्टिस कार्ड आया है कि अगर आपके साथ ऑफिस में या आप कोई ऐसी जगह जॉब कर रहे हो आपके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही हो, जैसे फेवरेटिज़म को कहते हैं, फेवरेटिज़म हो रहा हो, तो आपको जस्टिस मिलेगा। आपकी जो क्वालिटीज़ है उसके हिसाब से हो सकता है आपको जॉब मिल जाए, जो उसके हिसाब से आपकी प्रमोशन हो जाए। क्योंकि डेथ कार्ड आया तो सब जो पुरानी चीज़ें और बातें थी, लोगों के तकलीफ दे रवैये थे, वो ख़त्म हो चुके हैं और एक अच्छा दौर शुरू होने वाला है।
तो देखिए आपका कैरियर भी बहुत अच्छा है और आपका फाइनेंस भी बहुत अच्छा है, आपको दोनों चीज़ों में फ़ायदा होगा। और देखिए फिर मैंने ये लिया है 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों चीज़ों में 7 है। 7 जो है बड़ी इंपॉर्टेंट डेट भी हो सकती है। देखिए आपने हो सकता है कोई एग्ज़ाम दिया हो, यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दिया हो, जिसकी वजह से आपका फाइनेंस भी बहुत अच्छा चलेगा। और देखिए 7 ऑफ कप्स में तो अवार्ड्स हैं, प्राइजेज हैं, गिफ्ट्स हैं, तो हो सकता है कि आपको मंथ ऑफ नवंबर में अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स भी मिले, कोई सरप्राइज गिफ्ट आपको मिल जाए। देखिए अगर आपकी लव लाइफ देखी जाए एक्वेरियस, तो ये भी बहुत अच्छी है। द लवर्स कार्ड आया। देखिए लवर्स कार्ड की पिक्चर ज़रा ऐसी है, तो मैं कार्ड से हेल्प लेके जो है मैं आपको बता रही हूँ कि लवर्स कार्ड आया तो एक्वेरियस आप इससे बहुत ज़्यादा लव करते हैं और वो भी आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, यानी दोनों जो है पार्टनर एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए हैं, क्योंकि द लवर्स कार्ड आया है, यानी आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लव करते हैं। और लेकिन इसमें जो ऐसी फीलिंग आ रही है कि जी आपको ऐसे फील होता है कि आप ज़्यादा लव करती हैं और आपके पार्टनर आपसे कम लव करते हैं। लेकिन द लवर्स कार्ड आया तो इसका मतलब है कि दोनों की एनर्जीज जो हैं वो सेम है, बिल्कुल दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि एक करता है और दूसरा नहीं करता। लेकिन देखिए द एम्प्रेस की एनर्जी और द डेविल की एनर्जी है। क्यों आपको ऐसी फीलिंग आती है कि आप उससे ज़्यादा प्यार करते हैं? क्योंकि वो डेविल की एनर्जी में, यानी लगता है आप किसी कैप्रिकॉनियन से जो है डील कर रहे होंगे, क्योंकि जो कैप्रिकॉनियन होते हैं वो सेक्सुअली बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं जल्दी और उन्हें सेक्स बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो आपके जो पर्सन है उनकी भी यही कंडीशन है, क्योंकि आप इस कदर खूबसूरत है, द एम्प्रेस की कंडीशन में आप हैं। आप इस कदर खूबसूरत है कि वो आपको देखे बगैर रह नहीं सकते और आपको टच किए बगैर रह नहीं सकते, यानी आपका उनके साथ मेंटली इतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होगी जितनी फिजिकल अटैचमेंट आपके उनसे हो चुकी है। और आप इसीलिए उन पर बहुत ज़्यादा शक करती हैं कि उनको लगता है, आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लव करती हैं, आपके पार्टनर आपसे लव नहीं करते, क्योंकि वो जब भी आते हैं सिर्फ सेक्स के लिए आपके पास आते हैं। तो इस वजह से आप उन पर बहुत ज़्यादा शक करती हैं कि वो सिर्फ इसी काम के लिए आते हैं। आप तो उनसे बहुत लव करती हैं लेकिन आपसे लव नहीं करते। लेकिन असली वजह यह है कि आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और वो जब आपको देखते हैं तो समझ लें कि उन्हें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता बिल्कुल, और वो अगर ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता है जिससे आपका दिल बुरा हो जाता है और आप उन पर शक करती हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ सेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। देखिए लेकिन आपके पार्टनर को भी आपको पता है कि उनको लगता है कि आप उन पर शक करती हैं, तो वो इसीलिए आप पीछे हट गई थोड़ी सी और उनसे वो कांटेक्ट रखना छोड़ दिया जैसा वो कांटेक्ट चाहते थे। तो अब वो घबरा गए, तो वो नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में आए हैं और भागते हुए आपके पास आ रहे हैं। और देखें द डेथ आया, द लवर कार्ड आया, तीनों कार्ड बड़े पॉजिटिव है, यानी आपके जो पार्टनर हैं आपको शदीद लव करते हैं। आप जो उन पर शक करती थी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन द डेथ आने से उनकी थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन तो हुई है। जो वो ये समझते थे कि जी मैं जाऊंगा और सेक्स करूंगा और वापस आ जाऊंगा, तो वो तो अवेलेबल है ही मेरे लिए, तो अब वो कंडीशन रही नहीं। आपने अपना कदम पीछे किया, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा उनको होश है और उन्हें लगा कि अगर वो इसी तरह के रूटीन में रहे तो आप उनके हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए वो भागते हुए घोड़े पे बैठ के सॉर्ड लेते हुए आपके पास आ रहे हैं। और जो नाइट ऑफ सॉर्ड होता है वो ऐसा ही होता है, उसकी कोई सोच समझ नहीं होती, बस जब वो देखता है कि कहीं नुकसान हो रहा है या ख़तरा है तो उस ख़तरे में कूद पड़ता है तमाम हालात को ठीक करने के लिए। तो आपके पर्सन ने भी ऐसे ही किया। वो द डेवल की कंडीशन में तो थे, लेकिन अब वो डेवल की कंडीशन में नहीं रही, क्योंकि उनको थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हो गया कि अगर मैंने यही सिलसिला ऐसे ही जारी रखा तो आप उनके हाथ से निकल जाएंगी। तो देखिए आप हैं भी तो इतनी ज़्यादा खूबसूरत कि वो ना चाहते हुए भी बहुत सी ऐसी गलतियां कर लेते हैं जिसका उन्हें बाद में पछतावा भी होता है। द चैरियट आया, द डेथ कार्ड आया, नाइट ऑफ सॉर्ड आया, तीनों में हॉर्सेस है और तीनों में वो भागते हुए आप ही के पास वापस आ रहे हैं, क्योंकि अब वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। द लवर्स के कंडीशन में आप दोनों,
तो डेथ हो गई है पुरानी चीज़ों की, बातों की। वो चाहते हैं कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो ख़त्म हो जाए, और वो चैरियट पर बैठकर आपके पास आ रहे हैं, बल्कि वो तो आपके लिए गिफ्ट्स भी लेकर आ रहे हैं। प्यारे प्यारे 7 कप्स है, तो 7 कप्स में गिफ्ट्स हैं, और ये गिफ्ट्स आपके लिए वो लेके आ रहे हैं, आपको मनाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि अब उनको समझ आ गई और वो उन्होंने अपने आप को डेविल की एनर्जी से बाहर निकाल लिया बिल्कुल, क्योंकि ये एनर्जी ही ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही थी। उन्होंने अपने आप को डेविल की एनर्जी से बाहर निकाल लिया, और वो चैरियट पर बैठकर आपके पास आ रहे हैं आपको बताने के लिए कि जी वो आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, और वो आपसे फिजिकल भी होते थे, तो ये भी उनका लव ही था। तो रीडिंग तो बड़ी पॉजिटिव और बड़ी अच्छी है। तो ऐसे मुझे थोड़ी सी क्यूरोसिटी हुई, और मैंने कहा कि जी इस कार्ड को जब मैंने यूज़ किया था तो इसकी हेल्प इस कार्ड से ले ली थी। तो मैंने कहा कि ये कार्ड लिया, तो इस कार्ड को भी खोल के देखते हैं। तो देखिए 2 ऑफ कप्स आ गया है, लवर्स कार्ड, 2 ऑफ कप्स। तो प्यार तो दोनों में बहुत शदीद है, और अब आप मंथ ऑफ नवंबर में खुद चेक करेंगी या करेंगे कि अब वो जो सेक्सुअली इमिटेट आप दोनों एक दूसरे के साथ हो रहे थे, और जिसको आप लगता था, आपको लगता था कि आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको यूज़ करते हैं और यूज़ करने के लिए आ रहे हैं, मंथ ऑफ नवंबर में बड़ी अनएक्सपेक्टेड जो है आपको न्यूज़ मिलेगी। हो सकता है कि आपके पर्सन ने घर में बात भी कर ली हो, आपका रिश्ता तय पा जाए, इंगेजमेंट हो जाए, और शादी 2025 में होनी हो। तो कितनी प्यारी, और देखें कितनी पॉजिटिव रीडिंग है कि वो आप दोनों, आप जो है लवर्स हैं, और दोनों ही लव का कप जो है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। यानी मैंने आपसे कहा ना कि मंथ ऑफ नवंबर में कोई बड़ी प्यारी और गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिलेगी, आपकी शादी भी तय पाने का इम्कान है। तो गॉड ब्लेस यू।